अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या। अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसा ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका। उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कान्हा जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों न माला मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही एक सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेगा। जल्दी से पुजारी ने माला उतारकर वापस कान्हा जी को पहना दी। जैसे ही मंदिर में राजा आए तो उसने वह माला राजा को पहना दी। राजा ने देखा कि माला में सफ़ेद बाल है, तो राजा समझ गया कि पंडित ने यह माला उतारकर पहनी है। राजा क्रोधित हो गया। उसने पंडित से कहा कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने ये माला पहनी है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। पंडित डर गया और झूठ बोला कि यह बाल तो कान्हा जी का है। राजा और क्रोधित हुआ। कान्हा जी तो भगवान है, उसके बाल कैसे सफ़ेद हो सकते हैं। राजा ने घोषणा की कि वह कल सुबह कान्हा जी का श्रृंगार खुद करेगा। यह सुनकर पंडित डर गया और कान्हा जी के सामने फूट फूट कर रोने लगा और बोला, कान्हा जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठ बोला। अगर कल सुबह राजा को सच पता चला तो वह तो मुझे मरवा ही देगा। रोते रोते उसकी आंख लग गई। सुबह हुई तो राजा श्रृंगार करने आ पहुंचा। राजा देखता है कि कान्हा जी के सारे बाल तो सफ़ेद है। राजा सोचता है कि शायद पंडित ने डर की वजह से कान्हा जी के बाल सफ़ेद कर दिए। क्यों ना एक बाल तोड़ कर देखता हूँ। जैसे ही वह एक बाल तोड़ता है तो कान्हा जी के सर खून बहने लगता है। राजा कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है। तभी कान्हा जी की मूर्ति बोल पड़ती है कि राजा तूने मुझे मूर्ति समझा है तो मैं तेरे लिए सदा मूर्ति ही रहूँगा। जहाँ भक्ति में संशय होता वहाँ मैं नहीं होता। पुजारी ने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है तो इसके लिए तो मुझे आना ही था, और इसी के लिए मुझे अपने बाल भी सफ़ेद कर